तो इंटीग्रेशन था अपना आज इरादा, लेकिन इंटीग्रेशन के पहले कुछ ग्राफ है। डेरिवेटिव तो जितना लेना था अपन ने ले लिए, उसकी प्रैक्टिस तुमको खुद करना पड़ेगी। वीडियोस वगैरह 6-7 लेक्चर, उससे ज़्यादा डेरिवेटिव में लूँगा तो वो थोड़ा पचन क्षमता के बाहर चल जाएगा। ठीक, तो अपन ने बेसिक डेरिवेटिव ले लिए, थोड़े कंपोजिट ले लिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते वो पता है, रख दो बेटा उसको। तो कुछ ग्राफ है फिजिक्स के प्योरली 5-6 ग्राफ ऐसे है क्या जो बार बार आते, वो अपने को ग्राफ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेने की। मैं बताऊंगा कैसे आते, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन याद करने की। जैसा पहला ग्राफ आता आइडेंटिटी फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का ग्राफ। दूसरा ग्राफ आएगा एक्सपोनेंशियल का। दूसरा ग्राफ कौन सा आएगा? एक्सपोनेंशियल। तीसरा ग्राफ आएगा मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस। और ये अभी सब तुमको सुनने में थोड़ा लग रहा है अलग अलग, तो अपन एक एक करके देखेंगे उसको। तो मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे। और चौथा ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, पैराबोला। ठीक, तो ये 4 ग्राफ है। 4 ग्राफ में से पहला तुम टाइटल करो लीनियर फंक्शन। ग्राफ टाइटल कर दो, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्टार कैटेगरी है नीट वालों के लिए। हमारे लिए जेई वालों के तो 100, 150, 200 ग्राफ भी कम पड़ते, तुम्हारे लिए 4-5 ही है। तो पहला टाइटल करो ग्राफ। ग्राफ फॉर फिजिक्स करो, सिर्फ ग्राफ फॉर फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा है, अपने को 4-5 ही लेने का है। पहला नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन यानी लीनियर फंक्शन। नंबर 1 आइडेंटिटी या तो लीनियर आइडेंटिटी और लीनियर फंक्शन बोलो थोड़ी देर के लिए, या ग्राफ बोल दो चलेगा। आइडेंटिटी या तो लीनियर का ग्राफ। ठीक है, अब देखो यार, ग्राफ हम कहां पर निकालते हैं? ग्राफ निकालते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। थोड़ा सा इधर, अब बंद कर दो रजिस्टर। ग्राफ निकालते हम कहां पर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। मतलब जितने भी ग्राफ है तुम्हारे, जितने भी ग्राफ है नीट वालों के लिए पर्टिकुलर, वो जितने भी ग्राफ है वो आते 2D में। वो क्या में आते? 2D में, राइट? 2D में। और 2D का मतलब क्या होता? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बोला जाता है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2D प्लेन। क्या बोलते हैं उसको अपन? 2D प्लेन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्या अगर हम कोई ग्राफ निकाल रहे हैं, ओके इधर है तो मेरी तरफ बंद कर दो उसको। मैं ओवरऑल फ्यू बता रहा हूं तुम्हारे को कि अगर एक आधा ग्राफ तुमको ज्यादा भी आ गया गलती से, तो उस टाइम पर कैसे डील करना। तो जितने भी ग्राफ हम निकालते, वो पूरे के पूरे ग्राफ आएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में, राइट? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? हमारा 2D प्लेन। ये हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही निकाल रहे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कुछ रिलेशन दिया जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कुछ रिलेशन दिया जाएगा। मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट लेंगे अपन, कोई भी पॉइंट लेंगे, मान कर चलते कोई एक पॉइंट लिया P, तो ये P पॉइंट है x, y, तो ये x, y इस प्लेन में है, तो x और y में कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिया जाएगा। ये थीम है पूरे के पूरे ग्राफ के फिजिक्स की। क्या पूरे ग्राफ फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ का नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैथ में 2D प्लेन के अलावा 3D भी है, तो हमको 3D में भी निकालना पड़ता। पैरेललोपाइप है, इवन सिलेंडर देखो तुम, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर कौन था? ये वाला, ये सिलेंडर है ना, ये 3D वाला है। तो ये तुम्हारे को इसका काम इतना नहीं है नीट वालों को, लेकिन 2D के काम है। अब 2D का काम है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का काम है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिया जाएगा, तब जाकर अपन उसका ग्राफ निकाल सकते। तो जितने भी ग्राफ आएंगे अब इसके बाद में, वो सबके सब 2D में आएंगे, सबके सब 2D में आएंगे। तो हम उतने ही ग्राफ ले रहे, 4, 5, 6 जो भी लेंगे वो 2D प्लेन के ही लेंगे, राइट? तो पहला हमने क्या बोले कि भाई लीनियर फंक्शन या तो आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन का मतलब तुम थोड़ी देर के लिए समझ सकते कि फंक्शन का मतलब क्या है? ग्राफ है, राइट? तो पहला ग्राफ आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स, जो 10th में भी तुमने देखे होंगे शायद। y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, सही। ये इसको बोला लीनियर फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्यों बोलते?
देखो आइडेंटिटी बोलने के पीछे रीजन क्या, आइडेंटिटी या तो लीनियर, मैं दोनों का रीजन बता देता। लीनियर का मतलब होता कि इसमें इन्वॉल्व, देखो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स का पावर भी 1 है, वाई का पावर भी 1 है। अगर पावर 1 रहता तो करके उसको बोला जाता है लीनियर, क्या पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर 1, यूनिटी करके लीनियर। लीनियर का मतलब पावर 1 होना। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जितना वाई है उतना ही एक्स है। वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, एक्स को 1 लोगे तो वाई 1 लेगा, एक्स को 2 लोगे तो वाई 2 रहेगा, एक्स को 3 लोगे तो वाई 3 रहेगा। यहां पर तो अपन 2-4 वैल्यूज निकाल भी सकते कि अगर मैंने x को 0 पकड़ा विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 y भी 0 करके आइडेंटिटी दोनों सेम। x को 1 पकड़ेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 1, x को 2 पकड़ेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 2, x को -1 पकड़ेंगे तो y भी क्या आ जाएगा -1, और x को भी -2 पकड़ेंगे तो y क्या आ जाएगा -2। इतने सारे पॉइंट से सेम आ रहे करके आइडेंटिटी बोलते। ग्राफ कैसा निकालेंगे, ग्राफ निकालने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही निकालना है। तो x को 0 y को 0 तो पहला पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकाल रहे अपन, ये 0 0 पॉइंट रहेगा, उसके बाद में 1,1 पॉइंट आएगा, ये 2,2, इतने बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट निकलेंगे। 2 ही पॉइंट से काम हो जाएगा। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, ये 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, राइट, 3-4 पॉइंट निकालते हैं। ये ओरिजिन है, तो पहला पॉइंट आएगा ओरिजिन वाला यानी 0 0 वाला, देखो ये वाला ओरिजिन मतलब O ऑफ 0 0। उसके बाद में 1 1 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1, 2 2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2, -1 ये -1 है, -2 है, -3 है, -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये जो लाइन निकलेंगी लीनियर फंक्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन रहेंगी, ये जो लाइन निकलेंगी यही लाइन है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये वाला जो ओरिजिन से जाता हो। क्लियर, ये जो ओरिजिन से जाता हो ये वाला स्ट्रेट। अच्छा, इसमें क्या होता कि अगर आइडेंटिटी है, ये एंगल कितना है टोटल 90 डिग्री, और अगर ये लाइन बीच में से जा रही है तो ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। अच्छा, अब ये 45 डिग्री आता कैसा, थोड़ा उसके बारे में डाल देते हैं। लाइन तो निकालना आसान, लाइन निकालना आसान, कि एक्स एक्सिस निकालो वाई एक्सिस निकालो, बरोबर 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट। अगर तुमने इसको देखोगे ना तो ये पॉइंट -1 -1 आएगा, ये पॉइंट देखोगे तो ये -2 -2 आएगा, राइट, ये -1 -1 पॉइंट आएगा, ये -2 -2 वाला पॉइंट आएगा, राइट। अब इसका जो 45 डिग्री है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो y इज इक्वल टू एक्स है, बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने y का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स बनेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता है 1, x का डेरिवेटिव 1, मैंने बार बार बोला उस दिन कि उसको स्टैंडर्ड ध्यान में रखो कि डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 1, और dy बाई डी एक्स को ही बोला जाता है tan थीटा, dy बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है tan थीटा। अगर dy बाई डी एक्स का मतलब होता है tan थीटा, मानकर चलते dy बाई डी एक्स, सर ये कहां से ला लिए, स्लोप है ये स्लोप, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब अगर 1 है तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा कितना रहेगा 45 डिग्री, और tan थीटा, थीटा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा थीटा। ये थीटा को क्या बोला जाता है, एक फ्लो में बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखो सिर्फ, ये थीटा को क्या बोला जाता है, ये थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन किसके साथ में रहता, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो 3-4 बातें एक साथ में आ गई। अब थोड़ा देर उसको क्लब कर लेते। पहला फंक्शन है लीनियर फंक्शन, उसी को बोला जाता आइडेंटिटी फंक्शन। लीनियर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हम निकालेंगे कहाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। कैसा निकालेंगे, तो ये 3-4 पॉइंट निकाल लेंगे, 0 0 1 1 2 2, ऐसे 2 ही पॉइंट निकाले तो भी लाइन निकल जाती। तुमने 10 में देखे, एक पॉइंट लो एक पॉइंट लो, दोनों को लाइन निकाल लो तो लाइन निकल जाएंगी। तो 0 0 1 1 ये लाइन निकल गई। लेकिन हमारा मतलब क्या था कि अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये आइडेंटिटी है तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बरोबर बीच में से निकालेंगे। तो अगर पूरा 90 डिग्री है तो एक आधा कितना आएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारे पास में कितना 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसा आता, तो इसका तुम y का x y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1, और dy बाई डी एक्स का मतलब रहता कितना tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। और ये जो थीटा रहता, ये थीटा बेसिकली इंक्लिनेशन रहता। क्या तुम्हारी लाइन ने जो लाइन निकाले उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल निकाली उसको इंक्लिनेशन बोलते। ध्यान में नहीं रहा ये स्टेज पर तो भी चलता, लेकिन किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है
इंक्लिनेशन, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते, मानकर चलते ये एक लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली एक लाइन आ गई, ये लाइन का इंक्लिनेशन कौन सा पकड़ा जाएगा? अब ये लाइन ने एंगल तो ये भी बनाई, ओके, ये वाला एंगल भी बनाई, ये वाला एंगल भी बनाई और ये वाला एंगल भी बनाई, ठीक। तो हम कौन सा बोलेंगे? हम बोलेंगे ये वाला एंगल। कौन सा? ये वाला एंगल रहेगा तुम्हारा थीटा, क्योंकि ये थीटा इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ निकाली हुई है। ये लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल निकाली, ये वाला थीटा, इसको बोला जाता है इंक्लिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? इंक्लिनेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर देते हैं अपन, थोड़ा निकाल लो तुम, ये जितने ग्राफ है सबके सब निकालो यहाँ पर। पहला लिखो लीनियर फंक्शन, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा ग्राफ निकाल लो। वैल्यू ये लिख लो जल्दी जल्दी, थोड़ा 5 ग्राफ लेने की है अपने को आज, 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 तो भी याद ही करना है तुमको, बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने बता दिया, लेकिन जनरली तुमको इसको याद ही करना है। साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में कुछ बच्चे आए थे, लेकिन अभी थोड़ा वो बताने का टाइम नहीं है तुमको, ओके। जब आ जाएंगे तुम शायद, या लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो बताएंगे। y इज इक्वल टू एक्स, एंगल थीटा निकाल लेना 45 डिग्री, ये 3-4 पॉइंट निकाल लेना यहाँ पर, dy बाई डी एक्स टैन थीटा की वैल्यू 1, थीटा 45 डिग्री, ओके। डन। सेम ग्राफ 3 बार निकालो एक साथ, सेम ग्राफ एक पेज पर 3 बार निकालो, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा निकालने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे निकालो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बराबर बीच में से लाइन निकालना स्ट्रेट। 3 बार उसको रिपीट करो, 1 बार 2 बार 3 बार। पाई बाय 4, राइट, 45 डिग्री, पाई बाय 4। तीन बार निकालना है, 3 बार, ठीक है। ओके, मॉड पर अपन टाइम लेंगे थोड़ा। डन। 1 बार 2 बार 3 बार, जरा फास्ट में। ये वैल्यू एक ही बार लिखो, ग्राफ सिर्फ इतना ग्राफ 3 बार निकालो, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसको 3 बार। अरे बात मत करो रे, मैं हकाल दूंगा एक आंधे को। ठीक, सेकंड ग्राफ लिखो आप, मॉडुलस फंक्शन, MODULS, काफी है ये, 1 बार 2 बार। मॉडुलस, सेकंड ग्राफ लिखो, मॉडुलस फंक्शन, MO, राइट डाउन, MODULS, MODULS, मॉडुलस, मॉडुलस बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम आता है मॉड, और तीसरा नाम है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड, पूरे तीनों की तीनों लिखो, मॉडुलस फंक्शन यानी मॉड फंक्शन, और मॉड फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब रजिस्टर बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपने को ग्राफ निकालने का 1 और तुमको उसके सैंपल निकालने के हैं 5 टोटल मिलाकर, मतलब 1 + 4। तो 1 का लॉजिक में बताता, उसको सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी बताता, और तुमको थोड़ा 4 को खुद प्लॉट करना है तो स्केल वगैरह का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला मॉडुलस फंक्शन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको बोला जाता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये प्रैक्टिस तुम्हारे को, अभी जिनके पास में रिपीटर के वर्कशीट है उनके इसमें मॉडुलस के ग्राफ है, ठीक है। और कैसा बताते हैं, क्या रहते हैं फिजिक्स का, वो मुझे मालूम नहीं, मैं मैथ का थोड़ा इसमें जरा एक टेक्निक अपन लगा सकते, एक टेक्निक अपन इसमें मैथ की लगा सकते। क्या मॉड x है, मॉड मतलब ऐसे वर्टिकल बार आएंगे 2, ये इसको मॉड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मॉड।
ये एक बार x और ये हो गया दूसरा, ठीक है, मॉड ऑफ x। अब ये जो 2 बार के अंदर है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के तौर पर ध्यान में रखना, इसको ज्यादा डिटेल में मत जाओ, कि ये जो मॉड के अंदर है, सबका ध्यान इधर, ठीक है, ये जो मॉड के अंदर कौन है, x, तो x को निकाल लो बाहर, ये अपने लिए रफ वर्क RW, ये x को निकालो बाहर, x को इक्वेट करो 0, x को इक्वेट करो 0, ये आ गया 0, सही है। अब निकालो x एक्सिस y एक्सिस, अपना काम हो गया। x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू x एक्सिस पर कहां पर आएंगी, देखो ये x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये निगेटिव y एक्सिस है। हमको मालूम है ये 0 रहता, राइट, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1,